अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है धन का शास्त्र। अर्थशास्त्र की अन्य परिभाषा। अल्फ्रेड मार्शल। अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। रॉबिन्स। अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानव व्यवहार तथा उसकी आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। प्रो. सैमुएल्सन। अर्थशास्त्र कला समूह में प्राचीनतम तथा विज्ञान समूह में नवीनतम एवं सभी सामाजिक विज्ञानों की रानी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। अर्थशास्त्र उस अवधारणा का अध्ययन है जो बताता है कि समाज किस तरह से दुर्लभ संसाधनों की सहायता से मूल्यवान उत्पाद तैयार करता है। व्यक्ति, फर्म, सरकार एवं अन्य संस्थाएं समाज में अपने विकल्पों का चयन कैसे करती है और यह चयन संसाधनों के उपयोग से समाज को किस तरह से प्रभावित करता है, इसका अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। नोट: एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। उनकी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस 1976 से ही शास्त्रीय अर्थशास्त्र का उद्भव माना जाता है। अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है धन एवं उससे संबंधित सभी पक्षों का समग्र अध्ययन एवं विश्लेषण, राजस्व, जन कल्याण, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, विदेशी विनिमय आदि। अर्थशास्त्र के 5 प्रमुख स्तंभ। 1. उत्पादन। 2. उपभोग। 3. वितरण। 4. विनिमय। 5. लोकवित्त। अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में, कला के रूप में, विषय का क्रमबद्ध अध्ययन, दैनिक जीवन से संबंधित, पूर्व अनुमान पर आधारित, व्यवहारिकता से संबंधित, विभिन्न नियमों का पालन एवं प्रतिपादन, कार्यकुशलता से लक्ष्य पूर्ति, कार्य कारण प्रभाव के संबंधों की व्याख्या, दैनिक जीवन से कलात्मक संबंध, अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख पुस्तकें। 1. प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1980 अल्फ्रेड मार्शल। 2. नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेज 1932 रॉबिन्स। 3. द थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट जे. एम. किन्स। अर्थशास्त्र का महत्व, सैद्धांतिक महत्व, व्यवहारिक महत्व, ज्ञान में वृद्धि, उत्पादकों को लाभ, सिद्धांतों में वृद्धि, श्रमिकों को लाभ, तर्कशक्ति में वृद्धि, उपभोक्ताओं को लाभ, विश्लेषण में वृद्धि, व्यापारियों को लाभ, कल्याण में वृद्धि, राजनीतिज्ञों को लाभ, अन्य शास्त्रों के संबंध में ज्ञान, प्रबंधकों को लाभ, विद्यार्थियों को लाभ, वैज्ञानिकों को लाभ, सरकार को लाभ। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोग अनेक क्रियाओं में व्यस्त रहते हैं, जिन्हें 2 रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 1. आर्थिक क्रियाएं। मनुष्य द्वारा धन व संपत्ति से संबंधित सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। इनका मापन मौद्रिक मूल्य के माध्यम से किया जाता है, इसीलिए ये क्रियाएं राष्ट्रीय आय में मूल्य वृद्धि करती है। उदाहरण: कोई व्यापार करना, नौकरी करना आदि। अनार्थिक क्रियाएं। मनुष्य द्वारा सामाजिक, धार्मिक अथवा भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से किए गए सभी कार्य अनार्थिक क्रियाओं की श्रेणी में आते हैं। इन कार्यों से व्यक्ति को आत्मिक संतुष्टि की प्राप्ति होती है, न कि धन अथवा संपत्ति की। उदाहरण: जरूरतमंद की सहायता करना, रक्तदान करना, पशुओं की सेवा आदि। अर्थव्यवस्था की क्रियाएं। उत्पादन प्रोडक्शन, उपभोग कंजम्पशन, विनिमय एक्सचेंज, विवरण डिस्ट्रीब्यूशन, लोक राजस्व पब्लिक फाइनेंस। 1. उत्पादन प्रोडक्शन। आगत इनपुट को निर्गत आउटपुट में बदलना उत्पादन प्रोडक्शन कहलाता है। उत्पादन में श्रम, पूंजी व तकनीक आदि का व्यापक महत्व होता है। 2. उपभोग कंजम्पशन। उत्पादन का उपयोग उपभोग कहलाता है। उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जो उत्पादन के उद्देश्यों की पूर्ति करती है।
उपभोक्ताओं द्वारा उत्पादकों को मूल्य चुकाकर आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त किया जाता है। 3. विनिमय एक्सचेंज। विनिमय का सामान्य अर्थ वस्तुओं के आदान प्रदान से होता है, परंतु आधुनिक अर्थशास्त्र में विनिमय वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं की खरीद तथा बिक्री से है। यह क्रिया धनराशि या मूल्य द्वारा की जाती है, इसलिए इसे उत्पादन मूल्य भी कहा जाता है, जिसका अर्थ बाजार की अलग अलग परिस्थितियों के आधार पर उत्पाद का मूल्य निर्धारण करना है, जैसे पूर्ण प्रतिस्पर्धा, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार आदि। विनिमय को दो भागों में बांटा जा सकता है। 1. वाणिज्यिक विनिमय, कमर्शियल एक्सचेंज। 2. व्यापारिक विनिमय, ट्रेड एक्सचेंज। 4. वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। किसी कंपनी, संस्था या देश के द्वारा निर्मित वस्तु या सेवा को नागरिक एवं उपभोक्ता तक पहुंचाने का तंत्र ही वितरण प्रणाली है। वितरण वह अध्ययन है जिसके द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि देश में जो उत्पादन किया जाता है उसका देश की राष्ट्रीय आय या सकल घरेलू उत्पाद का वितरण वेतन, मजदूरी तथा लाभ के रूप में कैसे किया जाए। वितरण वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध उत्पादन के साधनों की कीमतों से है, जैसे जमीन, श्रमिक, पूंजी तथा उपक्रम आदि। इसे साधन मूल्यांकन भी कहा जाता है, जैसे जमीन का मूल्य अर्थात किराया, श्रम का मूल्य अर्थात मजदूरी, पूंजी का मूल्य अर्थात ब्याज तथा उपक्रमी या उद्यम का मूल्य अर्थात लाभ। लोक राजस्व, पब्लिक फाइनेंस। इसके अंतर्गत लोक आय, लोक व्यय, वित्तीय प्रशासन और लोक ऋण से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है।